हेलो दोस्तों, तो आज मेरे घर पे आ रहे हैं गेस्ट और गेस्ट में कौन आ रहे हैं? मेरे मायके वाले। तो ये एक महीना होता है, इस महीने त्योहार लेकर आते हैं। त्योहार में स्पेशली जो आती है वो गुड़ की भेली आती है लड़कियों के घर से उनके घर पर, मतलब मायके से ससुराल में उनके घर पर आती है। तो यहाँ पे मेरे बीच वाले मम्मी पापा आए हैं। सडनली बताया था इन्होंने, तो मैं कुछ नहीं बना पाई स्पेशल। तो मैंने सिंपल सा जो भी मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि मंडे था तो मार्केट पे कुछ इतना ख़ास नहीं मिला मुझे, तो मैंने नॉर्मली जो है यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी दाल बनाई थी, और मीठा बहुत कंपलसरी होता है तो मैंने सेवियाँ बनाई थी यहाँ पर, और थोड़ी सी मैंने मिर्च वाली चटनी भी बनाई थी। तो यहाँ पर अब खाना हमारा स्टार्ट हो चुका है, और गॉसिप्स करते हुए काव्या अपने नानू के साथ, बहुत ही ज़्यादा बक चली रहती है नानू और काव्या के बीच यहाँ पर, और वैसे अक्सर ये गॉसिप्स करती रहती है इन वाले नानू के साथ। तो हम यहाँ खाना खाते हुए उसके बाद आज नेक्स्ट डे है, और अब मेरे दूसरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मतलब भाई आने वाले हैं। वैसे तो मैक्सिमम भाई आते हैं, लेकिन कई बार मम्मी पापा भी आ जाते हैं जब वो फ्री होते हैं। तो फ़िलहाल मैं मार्केट से सारा सामान लेके आई हूँ। मैंने यहाँ सेवियाँ बना दिया, मैं रायते में तड़का लगा रही हूँ, मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई की डिमांड हुई थी कि वो फ्राइड राइस और चिली पनीर खाने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि उसको खाने में कैसा लगेगा, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा यम्मी सा और उसकी पसंद का बन जाए। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं पूछती हूँ कई बार कि क्या खाना है, और फिर डिमांड आती है कि ये खाएंगे। तो मैं यहाँ रायता छौंक चुकी हूँ, और अब मैं चिली पनीर के लिए पनीर को कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा मंथ होता है ये 14 मार्च से स्टार्ट होता है मैक्सिमम, और 14 या 13 अप्रैल तक हिंदू महीने के हिसाब से चलता है। तो इस महीने क्या होता है कि वैसे तो भाई आते हैं मायके से ससुराल में अपनी बहन के लिए कुछ भी गिफ्ट लेके, मैक्स जो ज़रूरी है वो एक गुड़ की भेली लेकर आते हैं, और उस पे ही कुछ शगुन लेके आते हैं, थोड़ा बहुत जो भी मतलब आप एफ़र्ट कर सकते हो देने के लिए अपनी बहन को। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ना ही मेरे इन-लॉज़ इतने कंपल्सरी बोलते हैं कि बहुत कुछ लेकर आना है, और ना ही मैं फ़ोर्स करती हूँ अपने भाइयों को, जो भी वो देना चाहें तो इट्स ओके। सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो ये है कि इस महीने वो लोग मेरे घर आते हैं, और जो भी मैं बनाती हूँ प्यार से, छोटा मोटा गंदा या जैसा भी जैसा भी उनको लगता होगा वो खाते हैं आकर। तो यहाँ पे मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और ऑलमोस्ट मुझे 8 ओ क्लॉक तक जो है वो अपना डिनर कंप्लीट बन जाना चाहिए, क्योंकि भाई अभी शॉप बंद करके आएगा तो 8 ओ क्लॉक तक, तो उसे 8 ओ क्लॉक तक भूख लग जाती है। तो आई होप कि मैं तब तक पूरी तैयारी कर दूँ। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रखा है रूम का हाल। क्योंकि एक तो सेशन एंड हुआ है तो बुक्स 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 हर जगह यही पड़ी है, और सेकेंडली जो हमारे विंटर्स के क्लोथ हैं वो क्लोज़ हो रहे हैं अभी, मतलब क्लोज़ पूरी तरह नहीं हुआ है, और समर्स के जो कपड़े हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो बस हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं। और थर्डली वाइट वॉश हो रहा है यहाँ पर, तो वाइट वॉश के कारण आप मानोगे नहीं कि दिन भर तो डोर और पूरी विंडोज़ बंद करके रखना पड़ता है, उसके बावजूद भी रूम में इतनी गंदगी आ जाती है। तो सारा जो काम है वो शाम को ही स्टार्ट होता है जब क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। कुछ शिमला मिर्च मैं अपने पनीर चिला में डालने वाली हूँ, और कुछ शिमला मिर्च जो है वो मैं फ्राइड राइस में डालने वाली हूँ। तो फ़िलहाल वैष्णवी जो है वो अभी अपनी नानी के घर में है, किसी ज़रूरी काम की वजह से वहाँ छोड़ा है उसको। तो ये मैं चिली पनीर बना चुकी हूँ। फ्राइड राइस के लिए जो चावल है वो मैंने पका दिया, बट अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रखे, और बीच में मैंने यहाँ चाय रखी है, और थोड़े से बर्तन जो है वो साथ के साथ वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जैसा ही मेरा जो डिनर है वो तैयार होता है मुझे बुक्स का काम करना है। स्पेशली काव्या की बहुत सी अभी बुक्स हैं जिनमें मैं वाइट शीट नहीं चढ़ा पाई हूँ, और वो स्कूल ले जाना कंपलसरी हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि मिड सेशन से पहले ही वो फट जाए, क्योंकि अभी स्कूल वालों ने कवर भी अपने स्कूल के नेम के जो हैं वो प्रिंट करवाए हैं, तो फिर बहुत
पॉसिबल नहीं होगा दोबारा से मेरे लिए कवर अरेंज करना। तो फ़िलहाल मैं चाय देखने गई हूँ यहाँ से कि क्या चाय बन गई है या नहीं। मेरी आदत है एक टाइम में 3-4 काम एक साथ निपटाने की, और मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं वो इस तरह ही करती हैं कि एक टाइम में वो 3-4 काम एक साथ निपटाएंगी, और तभी उन्हें सुपर लेडीज़ भी कहा जाता है डेफिनेटली। तो मैं भी वही कर रही थी, एक तरफ बर्तन धो रही थी, एक तरफ चावल ठंडे करने के लिए रखे थे, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई पे पनीर रखा था, और उसके बाद जो साइड में मैंने चाय रखी थी कि थोड़ी सी चाय भी हो जाए शाम के टाइम। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 6:30 हो चुके हैं और मेरा सब कुछ बन के तैयार है, बस मुझे अब फुलके बनाने हैं और फ्राइड राइस बनाना है। तो वो मैं सोच रही थी कि थोड़ी रुक के थोड़ा बनाती हूँ ताकि वो थोड़ा गर्म ही गर्म रहे। तो यहाँ दिन के जो बर्तन हैं थोड़े बहुत वो धोते हुए और उसके बाद क्लीनिंग करते हुए, आजकल पता नहीं क्या हो गया, गर्मियाँ अभी ढंग से शुरू नहीं हुई हैं लेकिन जो मॉस्किटोज़ हैं वो स्टार्ट हो गए हैं आना। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनको मॉस्किटो इतना काटते हैं कि आप पूछो मत। और यहाँ जो है मेरे बड़े वाली भाभी और मिस्टर अगम पहुँच चुके हैं। ये लोग गए थे किसी अपने फ्रेंड के बर्थडे में, तो वहाँ से ये डायरेक्टली यहाँ आ चुके हैं। और अगम मुस्कुराता हुआ, और बड़ा भाई भी आ चुका है। उसका पेट थोड़ा ख़राब है तो सिर्फ इसने यहाँ पे रायता ही पीना प्रेफर किया। और ये बड़े वाली भाभी, और ये जो है ये त्यौहार है जो छोड़ा था मेरे लिए। और ये महाराज पहुँच रहे हैं 9:30 बजे, कब इतना वेट कराने के बाद। और अब लास्ट में हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, त्योहार में मेन ये नहीं होता कि कौन आपको क्या दे रहा है, ये होता है कि आपके पास आए हैं और आपको और आपका हालचाल पूछते हैं। बाय बाय ऑल।